बच्चों को भी मैंने गोद लिया है और बच्चे मेरे भी हैं। और क्या कहते हैं, अब वो ऐसा थोड़ी ना कर ले जाएगा बच्चों को उधर से उधर। एक माँ से कोई भी बच्चों को जुदा नहीं कर सकता। और क्या कहते हैं, पहले बच्चों से पूछी जाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना जैसे हाथ पकड़ा और ले गया, नहीं। तो दोस्तों, आपने सचिन मीणा की गुफ्तगू सुनी। कहता है कि अगर बच्चे ना करेंगे तो मैं ना जाने दूंगा। अब ये ना जान देगा क्योंकि इसको ये लग रहा है कि सारी चीज़ें इसको जो है वो बताई जो सिखाई जा रही है एपी सिंह की तरफ से। वो जो कोर्ट ऑर्डिनेंस निकलेगा, कोर्ट का ऑर्डर निकलेगा, ये रोक लेगा। ये कोई मूवी चल रही है। मतलब ये तो वही बात होगी, जो खुद को ना पाल सके वो किसी के 3 बच्चे पालने की बात कर रहा है। इस बंदे की शक्ल गौर से देख लो। और सीमा के नाचने और डांस करके कमा के जो पैसे आए उससे इसको ग्रूम किया गया है। उसके बाद भी इसका बूथा नहीं बदल पाया। ये हैदर अली के बच्चे संभालने की बात कर रहा है। अच्छा, बेशर्मी की बात यह है कि जो खुद कंगला भिखारी हो, जिसके पास खुद पहनने ओढ़ने के कपड़े ज़ाती तौर पे ना हो, वो किसी और के बच्चों को पालने की बात कर रहा है। और वो किसी के राइट्स को छीनने की बात कर रहा है। जो बेगरती का काम किया गया है उसके डिफेंड में कई लोग सामने आकर खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये काम सही है। सवाल ये कि अगर यही काम आपकी माँ बहन करे तो लगे आपको शायद सही है। तो जो लोग आज ये बात कर रहे हैं या जो लोग आज ये सारे कांड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उसको डिफेंड कर रहे हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इस आग को आप लोग बढ़ने देंगे तो याद रखना कि हर जगह पर ये केसेस आते हैं प्यार मोहब्बत के केसेस समझ में आने वाले शायद हो सकते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में रहते हुए अपने शोहर को धोखा देना, अपने बच्चों को धोखा देना, उनको ऐसी जगह पे ले जाकर ज़बरदस्ती ये काम करवाना, ये सबके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। अब इस जैसा बंदा जिसकी डोरे किसी और के हाथ में है और वो वहाँ पर बैठकर ये लेक्चर दे रहा हो, या सीमा बैठकर आज के दिन पर ये वीडियो जारी कर रही हो कि हिंदुस्तानियों वोट डालने निकलो और हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का है, मतलब वो एक भाषण दे रही है किनको, जो वहीं के रेजिडेंशियल है, जिनका जीना मरना उस सरजमीन का है। ये तो वही बात होगी जो अपनी सरजमीन से धोखा करके निकली, जो अपनी बीवी बच्चों से धोखा करके निकली, वो दूसरों को भाषण दे रही है। क्या बात है ना। मतलब इनको सुनने वाले भी बड़े निराले हैं, इनको अप्रिशिएट करने वाले भी निराले हैं, और उनकी अकल को दाद देना बनता ही ज़रूर है कि एक ऐसी शख्स जो कहीं से भी वफादार साबित ना हुई, वो आज देशभक्ति सिखा रही है आप लोगों को। आज वो आपकी ज़बान सीख कर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है और आप लोग बन रहे हैं। सवाल ये कि ये सब कुछ करने से ये बच जाएगी। जो 10 तारीख को कोर्ट ने बुलवाया है हैदर अली को, जब हैदर अली कोर्ट में पहुंचेगा तो क्या ये डर उसका नहीं है? ये सिर्फ एक अपने लिए चीज़ें जमा करने वाली हैं कि हमने मोदी जी को सपोर्ट किया, हमने योगी जी को सपोर्ट किया, इसलिए हमें जाने ना दो, हमको यहीं रखो। अच्छा, तुम्हें तो कोई लेके जाएगा भी नहीं। और अगर हैदर अली ये सोचता भी है तो मैं तो उसकी सोच को 50 बार तोप से सलामी दूंगा। सवाल बच्चों का है, बच्चों को ले जाने की बात की गई है क्योंकि वो बायोलॉजिकल उसका बाप है और उसके साथ धोखा करके वो बच्चे ले जाए गए। और ये 4 लोग जो खड़े होकर आज बच्चों के दावेदार बन रहे हैं, ये उससे पूछे जो कमाने के लिए पराए मुल्क में जाकर या पराए शहर में जाकर बैठा है कि वो अपने बच्चों के लिए किस कदर मेहनत करता है। वो अपनी ज़िंदगी का सुकून, अपनी सारी चीज़ें छोड़कर, अपनी जिसको वो कहते हैं कि शायद वो अपने आप को भूल कर अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जह होता है कि मेरे बच्चे सुकून में हो, ये लेक्चर उसे दिया जा रहा है। खैर, मैं तमाम हिंदुस्तानियों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, इस वक्त पर आपका सपोर्ट में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हैदर अली 10 तारीख को जब हिंदुस्तान पहुँचता है तो उसमें आपकी सपोर्ट ही है जो वो वहाँ तक पहुँच पा रहा है। आप लोग थे तो मोमिन मलिक भी सामने आया, आप लोग थे तो बहुत सारे लोग हैदर अली के सपोर्ट में सामने आ गए और इन जैसे झूठे ढोंगी लोगों को बेनकाब करने के लिए एक सफ में आकर खड़े हो गए और उन्होंने ये तैयार किया कि किसी बाप को उसके बच्चों से मिला दिया जाए, जो ज़बरदस्ती उसके बच्चों को छीना गया उन्हें एक कर दिया जाए। इसी जज्बे के साथ आप लोग हैदर अली को सपोर्ट करें और उसके बच्चों को उससे मिलने के लिए एक पेज पर आ जाएं ताकि उसके बच्चे उसको मिल सकें। यकीनन कोर्ट इस बात को देखेगी कि बच्चे जिस तरीके से इतने टाइम से उस औरत के साथ है और ये ज़बरदस्ती का जो प्यार जता रहा है इसके साथ है, तो इस बच्चे की गवाही कैसे मायने रखती है जिसे ज़बरदस्ती रिलीजन भी कन्वर्ट करवा दिया गया। जिन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्या कोर्ट इस बात पर सहमत होगी कि बच्चे उंगली उठाकर कह दें कि ना जी मैं सचिन के साथ रहूँगा, ना जी मैं सचिन के साथ रहूँगी, तो कोर्ट इस बात को मान लेगी? ये सारे शऊर वाले बात जानते हैं कि बायोलॉजिकली उसका बाप और कोर्ट, हमने पहले ही कहा था कि इंडिया की कोर्ट के फैसले बड़े दुरुस्त होते हैं। यकीनन वो इसके लिए एक बेहतरीन फैसला देंगी कि इसकी माँ ने जो गद्दारी की है तो जेल जाएंगे, बच्चे भी हैदर अली को ज़रूर मिलेंगे।
आप लोग अपनी राय का इधर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।